सरकारी जॉब हासिल की, आपके परिवार की पृष्ठभूमि क्या रही थी इस मामले में? कितना सहयोग किया था या उस पर रोक लगाई थी? क्या कहना चाहिए, बंदिशें लगाई थी, क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे जब भी मेरा इंटरव्यू होता तो मुझे खुली छूट दे दी जाती थी कि आपको किसी काम को नहीं करना है, जबकि हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि बहू का झूठा बर्तन कोई साफ नहीं करता। पर मुझे ये भी खुली छूट दे दी गई थी कि आपका झूठा बर्तन भी हम साफ करेंगे, आप अपनी स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। और मेरे हस्बैंड अपनी सारी लीव्स लेकर मेरे साथ, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, वो हर जगह मेरे साथ रहे। उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सके। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ जयपुर में, जहाँ पर नूतन गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो रहा है और स्थानीय लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। ऐसे में ही एक महिला यहाँ पर मौजूद है जो सब दीवारों को तोड़ करके, रस्मों को तोड़ करके सरकारी जॉब करे। यूं भी मारवाड़ी समाज बिल्कुल संकीर्ण मानसिकता का होता है और ऐसे में जॉब और उनके परिवार का सहयोग बहुत महत्व रखता है। देखिएगा मेरी खास रिपोर्ट। इस समय मैं मौजूद हूँ जयपुर में, गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पर स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं और खासकर महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। और खास सबसे बड़ी बात यह कि मारवाड़ी समाज में कोई महिला अगर सरकारी सेवा में है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इनसे जानकारी साझा करना चाहूँगा कि आप क्या काम करती, क्या नाम है। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। जी, मैं नीलम शेखावत हूँ जी। मैं यहाँ हनुमान वाटिका में रहती हूँ और मैं GNFC लिमिटेड में एज एन अकाउंटेंट लास्ट 7 ईयर से वर्क कर रही हूँ। और मेरी क्वालिफिकेशन है ACM में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो मैंने मुंबई से किया है। और मेरा टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस 16 ईयर्स का है। अच्छा, कितने सालों से जॉब में आप हैं? मैं लास्ट 16 ईयर्स, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी और साइमल्टेनियसली मैंने अपना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स कंप्लीट किया। मारवाड़ी समाज यूँ भी संकीर्ण मानसिकता का होता है। ऐसे में आप जॉब कर रही हैं, सरकारी जॉब कर रही हैं। आपने जो जिस जॉब के बारे में जानकारी दी, मैं डिटेल से जानना चाहूँगा वो कौन सी जॉब है और आपके परिवार का क्या सहयोग रहा है? जी, सबसे पहले तो मेरे मदर फादर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से मैंने इतनी स्टडी की और उसके बाद मैंने अपनी चॉइस से जयपुर लोकेशन ढूंढी थी। मैं मुंबई से हूँ, पर मुंबई की भागदौड़ से मैं थक चुकी थी, तो मुझे थोड़ा पीसफुल सिटी चाहिए थी। तो मेरी खुद की चॉइस थी कि मुझे जयपुर में सेटल होना है। अच्छा। और उसी हिसाब से मेरे मदर फादर ने यहाँ पर रिश्ता तय किया और यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। आप जॉब कर रही हैं, पुरुष वर्ग के संपर्क में रहती हूँ, कैसा महसूस होता है उनके संसर्ग में काम करने पर? जी, मतलब क्योंकि लास्ट 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो मुझे ऐसा कुछ नया या इतना कुछ मुझे अजीब लगता नहीं है। जबकि यहाँ पर फीमेल स्टाफ में अकेली हूँ रीजनल ऑफिस में, बट मेरे लिए एक नॉर्मल सी बात है। और अपने समाज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है अपने? जी, मैं समाज की महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जल्दी शादी करने से अच्छा है कि हमें सबसे पहले अपना कैरियर सेटल करना चाहिए, जिससे कि कभी भी इन भविष्य में कोई उतार चढ़ाव आए तो हम उसके लिए रेडी रहें। और क्या संदेश देना चाहेंगी यहाँ की नई पीढ़ी को, क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, नई पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें थोड़ा जागरूक होना है अपने कैरियर को लेकर। इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें अपनी स्टडीज़ को लेकर जाना है। हम काफ़ी दायरे में है, नेशनल लेवल पर है, हम डरे हुए रहते हैं, हमें लगता है हम नहीं कर पाते, पर ऐसा नहीं है। सरकार से कुछ मांग है आपकी क्या? जी, यहाँ पर लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो 12th होने के बाद लोगों को ये अवेयरनेस देना ज़रूरी है कि आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या स्टडीज़ कर सकते हो। आपको बहुत बहुत ही गर्व की बात है कि आप इतनी बड़ी सेवा में होने की आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमें तो देनी ही थी, क्योंकि हमें यहाँ आकर के जब इस कल्चर को देखा और समझा तो हम लोगों को लगा कि नहीं, हम आज मुझे बहुत स्पेशल सा फील हो रहा है सिर्फ आप लोगों की वजह से। जो समय हम लोगों के बीच जो अपनी अनुभव साझा किया, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। आप आए हमारे यहाँ, आपका हार्दिक स्वागत। आपको भी बहुत खुशी हुई, आपकी पूरी फैमिली के बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग इतने हाईली एजुकेटेड हो। आपसे एक मोटिवेशन मिलता है आपकी फैमिली को।
बहुत बड़ा मुद्दा है। आपका हमारे लिए प्रवेश में बहुत स्वागत है और आपके आने से हम बहुत खुश हुए हैं और ये हमारी बहुत अच्छी बात है कि हमारे सारे पड़ोसी हमारे मिलनसार हैं, हमें आगे मतलब यहाँ रहने की कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट टाइम मैं ऐसी फैमिली से मिली हूँ जो बिहार से बिलोंग करती है और बिहार के बारे में हम लोग मेरी सोच और भी ऊंची हो गई क्योंकि अगर इस तरह से लोग हैं आप इस तरह के एजुकेशन देते हैं सच में बहुत सेटिस्फाइड। शिक्षित व्यक्ति को शिक्षित व्यक्ति से मिलना काफी अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी परवाड़ी समाज से बिलोंग करती हूँ और मेरे घर में क्योंकि हम संकीर्ण मानसिक वाले परिवार से थे, मुझे ग्रेजुएट करके शादी कर दिया गया था, लेकिन मेरे परिवार के सपोर्ट से मुझे LLB कराया गया। उसके बाद मैं टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ और उसके बाद मैंने हेड टीचर का भी निकाला है। तो मुझे ये से लगता है कि इनके जैसे हम लोगों महिलाओं को भी समाज की बच्चियों को बढ़ाने के लिए आगे मार्ग प्रशस्त करना चाहिए ताकि हम लोग समाज में एक नए वर्ग का उदय करें जिससे महिलाएं आगे बढ़ें और वो बहुत कुछ कर सकें। तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ इनके लिए कि हम लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ और आगे शायद हम लोग फिर मिले।